दोस्तों, अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता है। यूँ कहा जाए तो शायद ही कोई व्यक्ति हो जो उन्हें नहीं जानते होंगे। हमें नहीं लगता है कि उनके बारे में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ना जानते हो। हाय ही वो इतने चर्चित फेमस, या हम कह सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें ना पता हो, वो भी 4-5 साल के अंदर के बच्चे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अमिताभ बच्चन के बारे में गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इतने चर्चित फेमस सुपरस्टार कैसे बने। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्मों के अभिनेता है, ये तो सभी जानते होंगे। हिंदी सिनेमा में 4 दशकों से ज्यादा का वक्त बिता चुके अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्मों से एंग्री यंग मैन की उपाधि प्राप्त है। वे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली अभिनेता माने जाते हैं। उन्हें लोग सदी के महानायक के तौर पर भी जानते हैं और प्यार से बिग बी शहंशाह भी कहते हैं। सदी के इस महानायक ने भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई थी। वे राजीव गांधी के करीबी दोस्त थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और इलाहाबाद से देश 8वें आम चुनाव में ताकतवर नेता HN बहुगुणा को हराया था। लेकिन उन्हें यह राजनीति का संसार बहुत भाया और उन्होंने मात्र 3 साल में इससे अलविदा ले लिया। अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था। उनके पिता हिंदी जगत के मशहूर कवि रहे। उनकी मां का नाम तेजी बच्चन था और उनके एक छोटे भाई भी है जिनका नाम अजिताभ है। अमिताभ बच्चन शेरवुड कॉलेज नैनीताल के छात्र रहे। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से की थी। पढ़ाई में भी वे काफ़ी अव्वल थे और कक्षा के अच्छे छात्रों में उनकी गिनती होती थी। कहीं न कहीं ये गुण उनके पिताजी से ही आए थे, क्योंकि वे भी जाने माने कवि रहे थे। अमिताभ बच्चन की शादी जया बच्चन से हुई, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हैं। अभिषेक बच्चन उनके सुपुत्र है और श्वेता नंदा उनकी सुपुत्री है। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत 1969 में भुवन सोम में अपनी आवाज देकर की थी, जिसने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। उनका पहला अभिनय डेब्यू फिल्म 7 हिंदुस्तानी से हुआ था। 1973 तक अमिताभ बच्चन को एक असफल अभिनेता के रूप में देखा गया, जिसमें लगभग 12 फ्लॉप और 2 हिट फिल्में थी। वह फिल्म जंजीर 1973 से प्रसिद्ध हुई, जिसे कई अभिनेताओं ने ठुकरा दिया था। इस फिल्म के साथ उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया। इस फिल्म के बाद एंग्री यंग मैन के रूप में एक नई छवि अमिताभ की जनता के बीच में बनी, जिसने उन्हें बेहद लोकप्रिय बना दिया। 1975 में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। चुपके चुपके, फरार, नीली, देवर, शोले इत्यादि। उनकी फिल्में देवर और शोले ने जंजीर के बाद उन्हें सुपरस्टारडम में उतारा। उनकी फिल्म शोले को वर्ष 1999 में BBC इंडिया द्वारा फिल्म ऑफ द मिलेनियम घोषित किया गया था। 1976 में उन्होंने फिल्म अदालत में एक पिता और पुत्र की दोहरी भूमिका निभाई। 1977 में अभिनेता ने अमर अकबर एंथनी में अपने प्रदर्शन के लिए अपना पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। 1979 में अमिताभ बच्चन ने सुहाग में अभिनय किया। यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। उसी वर्ष उन्होंने पहली बार मिस्टर नटवरलाल में अपनी आवाज दी। 1970 के दशक से 1980 के दशक की शुरुआत तक अमिताभ बच्चन ने 100 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए। उन्होंने भारत के सबसे प्रशंसित निर्देशकों जैसे प्रकाश मेहरा के साथ काम किया और त्रिशूल, शोले और चश्मे बहादुर जैसी फिल्मों के साथ सिल्वर स्क्रीन पर अपना दबदबा बनाया। अभिनय के अलावा उन्होंने कई फिल्मों में गाने भी गाए हैं। 26 जुलाई 1982 को अमिताभ बच्चन कूली की शूटिंग के दौरान एक गंभीर दुर्घटना हो गई थी। कूली वर्ष 1983 में रिलीज हुई और उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 1984 से 1987 तक राजनीति में 3 साल के कार्यकाल के बाद उन्होंने 1988 में फिल्मों में वापसी की और शहंशाह में अभिनय किया।
जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 1990 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर कुछ असफलताओं के बावजूद अमिताभ बच्चन ने फिल्म अभिनेता के रूप में स्टारडम के लिए अपनी वापसी की। बागवान 2023, खाकी 2004 और पा 2009 जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए अतिरिक्त फिल्म फेयर और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नामांकन अर्जित किए। वर्ष 2000 में अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 1 की मेजबानी की। वह आज तक केबीसी होस्ट करते आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने यादगार प्रदर्शन और करिश्मा स्क्रीन उपस्थिति के लिए आलोचकों के बीच सम्मान अर्जित किया और उन्हें भारत के सबसे सम्मानित सार्वजनिक हस्तियों में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड का शहंशाह, स्टार ऑफ द मिलेनियम या बिग भी कहा जाता है। उन्होंने कई पीढ़ियों के लिए कई महान और सफल भारतीय सिनेमा अभिनेताओं को प्रेरित किया, जिनमें रजनीकांत, चिरंजीवी, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, पवन कल्याण, प्रभास, मनोज वाजपेयी, अजय देवगन, मोहनलाल, रणवीर सिंह, अल्लू अर्जुन और यश शामिल है। उनके कई प्रसिद्ध फिल्में हैं: 7 हिंदुस्तानी, आनंद, जंजीर, अभिमान, सौदागर, चुपके चुपके, दीवार, शोले, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, लावारिस, सिलसिला, कालिया, सत्ते पे सत्ता, नमक हलाल, शक्ति, कूली, शराबी, मर्द, शहंशाह, अग्निपथ, खुदा गवाह, मोहब्बतें, बागवान, ब्लैक, वक्त, सरकार, चीनी कम, भूतनाथ, पा, सत्याग्रह, अमिताभ जैसी शानदार फिल्मों ने उन्हें सदी का महानायक बना दिया। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक कहे जाते हैं। वे हिंदी फिल्मों के सबसे सुपरस्टार माने जाते हैं। उन्हें असली पहचान जंजीर से मिली थी। यह फिल्म अमिताभ बच्चन से पहले कई बड़े अभिनेताओं को ऑफर हुई थी, जिसमें मशहूर अभिनेता राजकुमार भी शामिल थे, लेकिन राजकुमार ने इस फिल्म को यह कहकर ठुकरा दिया था कि डायरेक्टर के बालों के तेल की खुशबू अच्छी नहीं है। 70 और 80 के दौर में फिल्म सीन्स में अमिताभ बच्चन का ही आधिपत्य था। इस वजह से फ्रेंच डायरेक्टर फ्रांसवा तुर्को ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्री तक करार दिया था। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और कई अवार्ड समारोह में उन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे 14 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीत चुके हैं। उन्हें फिल्म फेयर में सबसे ज्यादा 39 बार नामांकित किया जा चुका है। फिल्म में बोले गए उनके डायलॉग आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। उनके सुपरहिट करियर में उनके फिल्म्स के डायलॉग का भी अहम रोल रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मे यू ऑलवेज बी हैप्पी।